also similar with the C and C++ as you already did, right? So what the more interesting with Java, you can create any web application, Android application and software development with the help of Java, which we can't achieve with C or C++. So you know what are the data types in Java, or we will start with the story of Java, what the history of Java, how Java is growing. What is the icon of Java? Yeah, just Karan know that why. What is the icon of Java, right? A cup of tea. Yeah, tea. That why they have selected the icon as cup. Okay, if you don't know the history, I will explain you later. Initially, Java is developed by the 3 developers. Those are also the 3 friends, and they develop one programming language. Actually, in reality, they want to make we can say remote, by which they can control the everything. So they created a language which is initially they name it as a green talk. तो स्टार्टिंग में उन्होंने नाम रखा था ग्रीन टॉक. आफ्टर दैट उन्होंने नाम चेंज कर दिया, उन्होंने नाम रखा ओएक. आई थिंक वो भी कुछ कारणों के कारण चेंज करना पड़ा, बिकॉज इट्स ऑल्सो अ नेम ऑफ अ ट्री इन मैनी कंट्री. सो इन द लास्ट वो कहीं पे घूमने गए थे छुट्टियां मनाने. वहाँ पे उन्होंने कॉफ़ी पी एक आइलैंड पे, जिस कॉफ़ी का नाम था जावा. तो उन्होंने इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम जावा रख दिया और उस कॉफ़ी के कप की ही इन्होंने लोगो बना दिया. ठीक है, ये थी हमारी छोटी सी हिस्ट्री. तो जावा कब बनी थी? जावा बनी थी 1995 में, राइट. और उसके बाद 2010 में जावा को ओरेकल ने बाय कर लिया था. नाउ हम अब आगे ट्रेनिंग करनी है. आगे हमने जो हमारी जावा की ट्रेनिंग चलेगी, तो उसके लिए हमें सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे. जो जेडीके जावा डेवलपमेंट किट आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी. तो जावा जेडीके आप सर्च करोगे गूगल पे, तो सबसे पहला लिंक आएगा ओरेकल का. तो वहीं से आपको डाउनलोड करनी है जेडीके. और जो एडिटर है हमारा कोड एडिटर, वो आप कोई भी यूज कर सकते हो, आपकी चॉइस है. लेकिन मैं प्रेफर करूंगा विजुअल स्टूडियो कोड, राइट. क्योंकि विजुअल स्टूडियो कोड आप जैसे कि हमें कृष्ण ने बताया था कि इन्होंने वेब डेवलपमेंट वगैरह का कोर्स भी किया है, जब सीख रहे हैं बूटस्ट्रैप वगैरह, तो उसमें भी वो इजीली यूज कर पाते हैं. अगर हम बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट कोई भी करना है तो VS कोड आपके लिए बेस्ट रहेगा एज पर मी. कि आप VS कोड इंस्टॉल कर लेना और JDK डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना, राइट.
तो अब हम स्टार्ट करते हैं जावा हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सबसे पहले कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने कीवर्ड्स होते हैं, राइट। कीवर्ड्स जैसे एरे कीवर्ड होगा, राइट। इंट एक कीवर्ड होगा, जो जिस वर्ड्स का पहले से ही जिन वर्ड्स को पहले से ही प्रोग्राम में उस लैंग्वेज में डिफाइन कर रखा है, हम वो कीवर्ड दोबारा नहीं ले सकते। कीवर्ड जो पहले से ले रखे हैं हम उन्हें दोबारा नहीं ले सकते, जैसे कि क्लास, राइट। क्लास पहले उसका एक मीनिंग है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, हम उसे दोबारा नहीं ले सकते। तो इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि अगर हम लेंगे तो उसे यूज नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि आप अपने सिस्टम के डेस्कटॉप पे जाइए, आप में से कौन अपने सिस्टम पे डेस्कटॉप पे जाएगी, सिस्टम से अटेंड कर रहेगी हमारी मीटिंग। कृष्ण, आप डेस्कटॉप से चला रहे हो अपने, सॉरी लैपटॉप से चला रहे हो? तो चला लेता हूँ, 2 मिनट लग रहे हैं। अच्छा ठीक है, चला लो। इन द मीन टाइम कोई और चला रहा है डेस्कटॉप लैपटॉप अपना? चलो, अगर कोई चला रहा है तो डेस्कटॉप पे क्लिक करिए और न्यू फोल्डर बनाइए। न्यू फोल्डर अगर बनाओगे उसका नाम देना हमने CON। तो मेरे अकॉर्डिंगली कि 99 स्टूडेंट्स वो कॉन फोल्डर नहीं बना पाएंगे, वो नहीं बनाएगा उनका लैपटॉप। क्यों? क्योंकि कॉन वर्ड हमारे सिस्टम में रिजर्व्ड होता है, कोई और उसे यूज नहीं कर पाएगा। इसलिए हम इन कीवर्ड्स को दोबारा यूज नहीं कर सकते, जो कीवर्ड्स हर लैंग्वेज में डिफाइन होते हैं पहले से, राइट। इसे आप ट्राई करके देख लेना। मेरे अकॉर्डिंग तो ये 99 स्टूडेंट्स नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ये पहले से ही डिफाइन है सिस्टम में, ठीक है। ये कीवर्ड्स होते हैं। अब कौन कौन से कीवर्ड होते हैं वो तो वैसे आपको पता ही होंगे, जिन्हें नहीं पता वो मुझसे पूछ लेना, वो तो बुक वगैरह से आप पढ़ ही लेते हो। कीवर्ड्स कौन कौन से हैं? कैर, इंट, स्ट्रिंग, क्लास, ऑब्जेक्ट वगैरह, ठीक है। अब हम करते हैं डेटा टाइप्स। सबसे मेन होती है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप्स, कि वो कुछ भी हम करना चाहते हैं डेटा से ही होगा। तो डेटा किस किस टाइप से हम सेव कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम डेटा टाइप्स पे चलते हैं। सबसे पहले आती है बाइट। इसमें भी न्यूमेरिक वैल्यू हम दे सकते हैं। ये लेती है 1, राइट। ये कितनी मेमोरी लेती है? 1 बाइट, ठीक है। तो बिट कितने हो गए? 8 बिट। इसमें न्यूमेरिक वैल्यू सेव कर सकते हैं हम छोटी। इससे बड़ा होता है, इससे बड़ी डेटा टाइप कौन सी होती है? शॉर्ट। शॉर्ट कितनी लेती है? शॉर्ट लेती है 2। तो बिट कितने हो गए? 16 बिट। उसके बाद आता है इंटीजर, इंट लेता है 4 बाइट्स। तो बिट्स कितने हो गए? 8 इंटू 4 क्या बने? बिट्स, ठीक है। लॉन्ग, उसके नेक्स्ट है लॉन्ग लेता है 8, ठीक है। उसके आगे फ्लूट 4, उसके आगे
डबल डबल कितनी बाइट्स लेता है? 8, राइट। अगर नहीं किसी को याद या नहीं किसी के पास नोट्स वगैरह तो प्लीज इसे नोट डाउन कर लेना, इन फ्यूचर हमें यही काम आने हैं, ठीक है, जो भी हम अगले नेक्स्ट प्रोग्राम्स करेंगे। तो 8 8 का कितने हो गए? 64 बिट्स, ठीक है। और इसके आगे आ गया कैर। कैर मीन्स कैरेक्टर, कितने बिट्स लेता है ये? 2 बाइट्स लेता है, तो 16 बिट्स लेता है सिस्टम में, ठीक है। और कोई डेटा टाइप है हमारा? एनीवन हैव एनी आइडिया? और भी कोई डेटा टाइप है हमारा? कोई रह तो नहीं गया? कोई बताएंगे ना? एक रह गया बूलियन। बूलियन कोई बाइट नहीं लेता, सिर्फ एक बिट लेता है। इसमें सेव क्या होता है? 0 या फिर 1, इन दोनों से अलावा कुछ नहीं इसमें इंसर्ट होता, सिर्फ ये 2 ही चीजें लेता है, 0 और 1, ठीक है। गॉट इट? और ये कौन सी डेटा टाइप्स होती हैं? ये होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ठीक है। तो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होती हैं और हम इन्हें वैल्यू डेटा टाइप्स भी बोलते हैं। वैल्यू वाली डेटा टाइप्स, इसका मतलब है कि इसके वेरिएबल में जो भी हम लिखते हैं डाटा टाइप, इसमें डायरेक्ट वैल्यू सेव होती है मेमोरी में, ठीक है। ये होगी हमारी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ठीक है। और ये मेमोरी में कैसे दिखाई देती हैं वो भी हम कर लेते हैं। ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए और हम इसे फ्यूचर में अच्छे से कर सकें। और ये स्टैक में सेव होते हैं या हीप में, वो आप मुझे बता देना, कमेंट कर देना, राइट। तो ये जस्ट लाइक कि एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि ऐसे डेटा टाइप्स हमारे होती हैं, ऐसे मेमोरी में सेव होते हैं 101, 102, 103, 104, 105। तो मैंने एक इंट लिया और इंट में मैंने सेव कराया 2। तो 2 कैसे सेव, कहां तक सेव होगा? 2 सेव होगा ऐसे, क्योंकि इंट कितने बाइट्स लेता है? 4, 1 2 1 2 3 4, तो 4 बाइट्स में 2 सेव हुआ अकेला, ठीक है। तो अगर मैं इसके आगे वाले में सेव करूंगा तो नेक्स्ट में नेक्स्ट वो लेगा जितने भी उसके बाइट्स होंगे, राइट। ऐसे ही डाटाबेस में सेव होते हैं, सॉरी डाटा स्ट्रक्चर में, डाटा स्ट्रक्चर है में ऐसे सेव होते हैं मेमोरी में। लेकिन 101 से लेके 104 तक सिर्फ वैल्यू सेव हुई है, इसमें वैल्यू सेव हो जाती है डायरेक्ट। 2 वैल्यू है तो 2 सेव होगी इस यहाँ पे। ये होते हैं वैल्यूज डेटा टाइप्स, राइट। नेक्स्ट कौन सी होती है?
एक तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होगी, दूसरी डेटा टाइप्स कौन सी होती हैं? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, राइट, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, और इन्हें हम रेफरेंस डेटा टाइप भी बोलते हैं। और कई बार इन्हें ऑब्जेक्ट रेफरेंस टाइप भी बोला जाता है। ठीक है, ये डेटा टाइप्स प्री डिफाइंड नहीं होती, इन्हें यूजर डिफाइन करता है। ये पहले से बनी बनाई नहीं आती, डिफाइन नहीं आती। जैसे इंट आई इक्वल टू 4 कर दिया हमने, लेकिन नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में ऐसा नहीं होता। इसे यूजर पहले डिफाइन करता है, उसके बाद उसमें वैल्यू इंसर्ट करता है। तो ये डेटा टाइप्स कैसे दी जाती हैं? कौन कौन सी होती हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स? एनीवन हैव एनी आइडिया कौन कौन सी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होती हैं? जी हाँ, सोनू बता रहे हैं कि एरे, स्ट्रिंग्स और एरे, स्ट्रिंग्स, हाँ, दो इन्होंने बता दिए, एरे, स्ट्रिंग। कोई और बता सकता है? कोई एक दो डेटा टाइप कौन सी होती है? क्लास भी डेटा टाइप होती है इसमें, और इंटरफेस, राइट, एंड सो ये हमारी होती हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो ये डेटा कैसे सेव करती हैं हमारे डाटा स्ट्रक्चर में, स्टैक में या हीप में? तो ये जब भी हमें इन्हें यूज करना है ना, तो पहले इनिशियलाइज किया जाता है। इनिशियलाइज कैसे करते हैं? इक्वल टू न्यू लगा के। न्यू, ये न्यू का क्या मतलब होता है? ये न्यू का मतलब होता है कि हमारे मेमोरी में एक नई स्पेस जनरेट कर सके, इस वैल्यू को, डाटा को इंसर्ट करने के लिए। तो ये नई स्पेस जनरेट करता है न्यू। तो हमेशा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के साथ न्यू यूज करते हैं हम, ताकि वो नई स्पेस जनरेट कर सके। इसके ऑब्जेक्ट के लिए न्यू उसका ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, तो जैसे कि स्ट्रिंग में हमने लिखा था हेलो लिखा 101 पे, लेकिन जो मैंने यहाँ पे वेरिएबल वो लिया ना, इसका वेरिएबल लिया होगा मैंने, हमें वेरिएबल लेना पड़ता है। जैसे मैंने स्ट्रिंग के लिए स्ट्रिंग s इक्वल टू न्यू लिया है, तो जो s है वो यहाँ पे s आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका 101, 102, 103, 104, 105, तो ऐसे नंबरिंग से ये डाटा पड़ा है। तो s पे हमें 101 पड़ा हुआ। जो वैल्यू टाइप है वहां पे वेरिएबल पे डायरेक्ट वैल्यू पड़ी होती है। जैसे इंट i इक्वल टू 10, तो अगर यहाँ पे i है ना, तो i पे डायरेक्ट 10 पड़ा होगा। लेकिन रेफरेंस टाइप में डायरेक्ट वैल्यू नहीं पड़ी होती, उसमें जहाँ पे वो वैल्यू सेव हुई है उसकी रेफरेंस कहाँ पे सेव हुई है, कौन सी मेमोरी नंबर पे, 101 पे, तो 101 पड़ा है इसमें। तो इसलिए इसे रेफरेंस टाइप बोलते हैं, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू नहीं पड़ी होती, इसकी रेफरेंस पड़ी होती है। राइट, इट्स अ डिफरेंस बिटवीन अ वैल्यू डेटा टाइप एंड द रेफरेंस डेटा टाइप। राइट, तो ये है हमारा, ये रही हमारी डेटा टाइप। तो इनमें आपको डिफरेंस तो आई थिंक सबको आइडिया हो ही गया होगा कि क्या डिफरेंस है। राइट, तो ये बिल्कुल बेसिक है, लेकिन अगर आप नहीं ध्यान से करोगे तो आगे जाके जावा नहीं सीख पाओगे। यू विल फेस डिफिकल्टी
अगर हमें डेटा टाइप से नहीं पता तो उसमें काम कैसे करेंगे हम, तो ध्यान से देख लो इसे। द नेक्स्ट इज कि हम इन वैल्यूज को यूज कैसे करते हैं। अब एक सबसे सिंपल प्रोग्राम है, वो करते हैं। जो लैपटॉप वगैरह पे यूज कर रहे हो या मोबाइल्स पे कर रहे हो, कहीं जहां से भी कनेक्टेड हो आप ब्राउजर में जाके एक ऑनलाइन कंपाइलर ओपन कर दो जावा का, क्योंकि अभी आपके पास इंस्टॉल तो होगा नहीं। जिसके पास इंस्टॉल है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं है तो इंस्टॉल कर लेना। अभी ऑनलाइन वाला कंपाइलर ओपन कर दो। मैं भी अपने सिस्टम पे कर लेता हूँ। अगर आपने नहीं किया तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ, सो यू कैन गेट टू नो कि कैसे ओपन करना है। अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? इज माई स्क्रीन विजिबल टू यू? ओके, कंपाइलर दिखाई दे रहा है और ये हमारा ऑनलाइन कंपाइलर है। ऐसे हम फर्स्ट प्रोग्राम लिखते हैं जावा का। सबसे पहले लिखते हैं क्लास। ये क्लास है कीवर्ड, राइट। उसके बाद उस क्लास का नेम, जैसे कि सबसे पहले हमारे यहाँ पे दे रखे हैं हेलो वर्ल्ड, और उसके बाद ब्रैकेट्स, राइट, कर्ली ब्रैकेट, उसके अंदर मेथड। जावा के प्रोग्राम को रन करना है तो सबसे पहले उसमें एक सबसे पहले उसमें एक मेन फंक्शन, एक मेन मेथड जरूर होना चाहिए। अगर मेन मेथड है जो, वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है हमारे जावा के प्रोग्राम में। तो अगर कोई भी फंक्शन वगैरह कुछ भी अगर कोड आपका मेन फंक्शन में है तब वो रन करेगा, अदरवाइज वो नहीं चलेगा। तो मेन फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है जावा में, राइट। तो उसमें होता क्या है, मेन फंक्शन में पब्लिक, और ये फंक्शन स्टैटिक है। स्टैटिक फंक्शन में क्या डिफरेंस वगैरह होते हैं वो हम आने वाली वीडियोस में करेंगे। तो ये है स्टैटिक वॉइड। वॉइड मीन्स ब्लैंक। ब्लैंक मीन्स उसमें वो कुछ रिटर्न नहीं करेगा, वो ब्लैंक है बिल्कुल। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मेन में वो लेगा पैरामीटर स्ट्रिंग एरे args args, उसके पैरामीटर हैं, ये आर्गुमेंट्स भी कहते हैं। और उस फंक्शन के अंदर हम कोड लिख रहे हैं अपना, और ये फंक्शन की ब्रैकेट बंद और ये क्लास की ब्रैकेट क्लोज, और अंदर हम इसके बीच हम लिखेंगे कोड जो भी हम लिखना चाहते हैं। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन अगर आपके पास शो हो रही है तो उसमें लिखा है system.out.print in, और उसके अंदर हमने स्ट्रिंग में जो भी लिखोगे वो प्रिंट हो जाएगा। अभी मैं फंक्शन पे रन पे क्लिक करता हूँ तो प्रिंट हो गया हेलो वर्ल्ड। लेकिन अगर मैंने स्ट्रिंग चेंज करनी है तो व्हाट आई कैन डू, हम यहाँ पे सिंपली स्ट्रिंग चेंज कर देंगे, गुरिंदर तो अभी ये इसने मेरा नाम प्रिंट कर दिया। तो हम कुछ भी यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। अगर मैं कहूँ टेक इंजीनियर, राइट, हम जो भी अपने चाहें तो प्रिंट करवा सकते हैं। तो अभी एट द मोमेंट कोई
प्रिंट करवा के देख रहा है, कोई यूज कर रहा है ऑनलाइन कंपाइलर? यस सर। ओके सर, आपका प्रिंट हो गया? यस सर, हो गया। ओके ओके सर, फाइन। और अभी हम इसके बाद वेरिएबल्स लेके प्रिंट करवाएंगे। I think you guys know about how to take the variables, right? तो इसमें सिंपल से चेंज करेंगे हम। इसमें हम int I इक्वल टू 10 एरिया। तो मैंने क्या करना है, ये ब्रैकेट डबल कोट्स वगैरह इरेज कर देने, तो ब्रैकेट में सिर्फ I लिखना है, राइट? I लिख के और मैं से चला रन करूंगा इसे, तो वो इंटीजर वैल्यू भी ऐसे ही प्रिंट कर देगा। ऐसे हम लेते हैं वेरिएबल्स, int I इक्वल टू 10, राइट? तो अगर किसी ने आप में से ट्राई किया है तो उसके पास वैल्यू 10 आ जाएगी आउटपुट, राइट? तो अगर ये देखें, ये हमने वैल्यू टाइप है ना ये, तो इस i की वैल्यू यहाँ पे ऐसे हमारे सिस्टम में 4 बाइट्स में सेव होगी 1 2 3 4 में आ गया होगा 10, राइट? लेकिन अगर हमने स्ट्रिंग वेरिएबल लेके प्रिंट करवाना है तो स्ट्रिंग वेरिएबल का क्या सिंटैक्स होता है? स्ट्रिंग नेम इक्वल टू जावा। ऐसे हम स्ट्रिंग वेरिएबल लेंगे और यहाँ पे नेम वेरिएबल का नाम लिख देंगे, तो ये भी प्रिंट हो जाएगा, राइट? आई विल ऑल्सो चेंज इन माई प्रोग्राम। Sorry, I haven't changed the variable name in output, right? तो हमने ऐसे स्ट्रिंग वेरिएबल भी हम ऐसे यूज कर सकते हैं। अभी यहाँ तक तो आई थिंक सबको समझ आ ही गया होगा। आई थिंक नो वन हैव डाउट, राइट, टिल नाउ। एक ही बच्चे की आवाज आ रही है, बाकी क्या कर रहे हैं? हाँ, खाना पीना खा रहे हैं साथ में। तो नेक्स्ट करते हैं एरे। हाँ, तो ये तो हो गए हमारे सिंपल डेटा टाइप्स, वैल्यू वाले, राइट? और स्ट्रिंग कर दिया हमने रेफरेंस टाइप वाला भी, मींस नॉन प्रिमिटिव।
अगर मैं एरे की बात करूं तो एरे हमारे पास जो कह रहे थे कि सी प्लस प्लस और लैंग्वेजेस में भी किसी ने अगर काम किया है, जब किसी को नॉलेज है, तो एरे मोस्टली सभी में है। तो एरे कैसे डिफाइन करते हैं हम? एरे ने कर देते हैं इसे। सबसे पहले हमें डेटा टाइप देनी पड़ती है कि कौन सी डेटा टाइप का हमें एरे बनाना है। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स, कलेक्शन ऑफ डेटा विच हैव सिमिलर डेटा टाइप्स। एक ही डेटा टाइप के होंगे, वैल्यू होगी सारी इसमें। इंट स्क्वायर ब्रैकेट के साथ एरे बना लिया, इसे एरे कहते हैं जिसकी स्क्वायर ब्रैकेट होती है, राइट। और इक्वल टू न्यू डेटा टाइप इंट और स्क्वायर ब्रैकेट। लेकिन जो हमने अभी किया था कि मेमोरी में कैसे सेव करता है ये, तो एरे में भी ये हमें एक ही साथ ये सारे हमारे वैल्यूज सेव करेगा। जस्ट लाइक एक छोटे से एग्जांपल के साथ बताता हूँ मैं। जैसे एक 100 से स्टार्ट है, पहले मैंने इंट वेरिएबल लिया, वो आ गया 101 पे, राइट, ये वाला 100 था, ठीक। और नेक्स्ट इंट वेरिएबल लिया, वो चला गया 105 पे। मीन्स वो अलग अलग लिए मैंने, वो कहीं पे भी सेव हो सकता है। लेकिन जो एरे लिया है मैंने, वो एक साथ ही सारी मेमोरी पहले वो ऑक्यूपाइड कर लेगा। तो इस वजह से हमें पहले डिफाइन करना पड़ता है। यहाँ पे 3 डिफाइन कर दिया मैंने, मीन्स 3 वैल्यू आ जाएंगी उसमें, 1 2 3। तो एरे इतनी स्पेस पहले ही ऑक्यूपाइड कर लेगा, इसलिए हमें एरे का हमेशा साइज पहले डिफाइन करना पड़ता है, राइट। तो अब हम एरे कर रहे थे, तो अब मैंने एरे की वैल्यू कैसे डलवानी है, मैंने डलवानी है कि 1 2 3 डलवाना है। तो एरे का सबसे पहला इंडेक्स कौन सा होता है? एनीवन हैव एनी आइडिया? जीरो इंडेक्स। तो जीरो इंडेक्स पे, बिल्कुल सही बात, जीरो से इंडेक्स स्टार्ट होते हैं। एरे नेम और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट 0 और इसमें मैंने डलवाना है 1, राइट, और सेमीकोलन। तो 0 पे आ गया 1, सेम मैं दोबारा लिखूंगा, इंडेक्स 1 पे आ गया 2, एरे नेम 2 पे आ गया 3, ठीक है। ऐसे हम 3 वैल्यू एरे की सेव करवा लेंगे। ओके, अभी हम एक प्रोग्राम भी बना के देख ही लेते हैं। और अगर हमने प्रिंट कर, देखिए सबसे ज़्यादा कौन सी लूप्स यूज़ होती हैं जो मोस्टली है सभी प्रोग्रामिंग्स में है,
जैसे कि जसकरण सिंह बता रहे हैं कि वाइल और डू वाइल, तो इन्होंने बता दी। तीसरी चलो मैं बता देता हूँ, तीसरी फोर। एकता ने भी बता दी फोर। ठीक है, तो ये 3 लूप्स हैं जो हमारी ज़्यादा यूज़ होती हैं प्रोग्रामिंग में। और भी हैं 2-4, लेकिन इफ़ एल्स सर कंडीशन है, इफ़ एल्स कंडीशंस होती हैं कि चेक करने के लिए वैल्यू, वो लूप्स में नहीं आती। हाँ, लेकिन हम करते हैं लूप का सिंटैक्स है आपको आइडिया? नहीं, हम कर ही लेते हैं, कुछ को नहीं हुआ तो उन्हें भी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमने लिखा F4 ब्रैकेट स्टार्ट, और उसके बाद कोई भी वेरिएबल हम इनिशियलाइज करते हैं। कैसे? इंट, जैसे हम सिंपल वेरिएबल लेते हैं वैसे ही इंट i इक्वल टू 0। तो i इक्वल टू 0 क्या है? इनिशियल वैल्यू, इनिशियलाइज मतलब कि कहाँ से लूप हमारी स्टार्ट होगी, वो वैल्यू हमने यहाँ डिफाइन कर दी। और नेक्स्ट क्या है हम, कि कहाँ तक लूप चलनी है, कहाँ तक हम चाहते हैं कि हमारी लूप चले, और वहाँ पे जाके उस कंडीशन पे अगर नहीं मैच की तो लूप बंद हो जाए। तो भाई हम चाहते हैं कि हमारी ये आई वाली की वैल्यू जब तक 10 से कम है, जब तक 10 से आई की वैल्यू कम है तब तक लूप चले। ठीक है, जो ये कंडीशन होती है ना, ये ट्रू रिटर्न करती है या फॉल्स। तो जब तक आई की वैल्यू 10 से कम होगी ये ट्रू रिटर्न करेगी, तो लूप चलेगी। यहाँ पे वैल्यू 10 होगी या 10 से ज़्यादा होगी तो ये फॉल्स हो जाएगी, तो लूप नहीं चलेगी। और लास्ट में हम जो हमारा वेरिएबल है वो क्या कहते हैं, आई इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट। तो सेकंड स्टेप, फर्स्ट इनिशियलाइज, सेकंड कंडीशन, थर्ड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या जाते हैं, आई प्लस प्लस, मैं इंक्रीमेंट करना चाहता हूँ। ठीक है, ऐसे हमारी ये कंडीशन चलती है, ये चलती है हमारी ऐसे लूप। तो ये ऐसे हमारी लूप चलती है। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं लूप, कोई भी लूप हो ये 3 चीज़ें जरूर होनी चाहिए उसमें, तभी वो लूप चलेगी, नहीं चलेगी नहीं। सबसे पहले कि कहाँ से स्टार्ट करनी है, इनिशियल क्या है उसका। दूसरी उसमें कंडीशन क्या है कि कहाँ तक चलानी है, कहाँ जाके बंद करनी है, कहाँ तक चलानी है हमने, दूसरी है कंडीशन। तीसरी है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, कि वो आई की वैल्यू आगे बढ़ती जाए और या फिर घटती जाए। मीन्स +1 करना है, +2 करना है, वो हमें अपने प्रोग्राम के हिसाब से डिसाइड करना है। प्लस करनी है वैल्यूज़ कितनी, या फिर माइनस करनी है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें होती हैं लूप्स में। ये सेम जैसे हमने फॉर लूप का ये कर लिया सिंटैक्स, इसके अंदर हम कोड लिख देंगे अपना। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं कोड, तो वो चलता है। अब देखते हैं इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं, तो आपको थोड़ा सा बेटर समझ आ जाएगा। लूप्स आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले फ्लो चार्ट आपने आई होप किया होगा, पहले होता तो सभी को, अगर किसी ने नहीं किया तो देख लेना। जो ये ऐसे बनाया ना, ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं गोला बनाया, इस गोले का कोई मतलब होता है। अगर फ्लो चार्ट वाले लेक्चर आपने अटेंड किए होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है भाई, उसके बाद कंडीशन, यहाँ से लूप स्टार्ट होगी, उसके बाद आगे कंडीशन।
अगर कंडीशन फॉल्स हो गई, आई की वैल्यू 10 से आगे ऊपर हुई, तो ये क्या कर देगी, एंड, हमारी लूप वहीं पे समाप्त हो जाएगी। अगर उसकी वैल्यू, उसकी कंडीशन 2 हुई और 10 की वैल्यू कम है, 2 है, 3 है, 4 है, पहले तो कम ही होगी, तो वो 2 होगी। अगर वो वैल्यू 2 होगी तो उसके बाद जो हमारा कोड होगा वो कोड रन करेगा, ठीक है, कोड एग्जीक्यूट होगा। और उसके बाद क्या होगा, हमने कंडीशन इनिशियलाइज होगी, कंडीशन चेक कर ली, उसके बाद कंडीशन चेक के बाद कोड हमारा रन हो गया। और उसके बाद एक स्टेप और था हमारा कि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, जैसे कि आई प्लस प्लस, ठीक है, तो इंक्रीमेंट हो गया एक उसमें। उसके बाद फिर क्या करेगी लूप, फिर वो कंडीशन पे जाएगी दोबारा से, ठीक है, कंडीशन पे गई, कंडीशन चेक की, जैसे कि हम इसे ड्राई रन कोड भी बोलते हैं, ड्राई रन बोलते हैं, पेन के साथ ही चला के देख लेते हैं प्रोग्राम कैसे चलेगा, ठीक है। तो अगर हम करते हैं इनिशियलाइज आई इक्वल टू 0 और मेरी कंडीशन है आई शुड बी लेस देन 10 और मैं कर रहा हूँ एक एक इंक्रीमेंट, तो कैसे चलेगी, 0 कंडीशन चेक की मैंने, ट्रू, उसके बाद कोड चला 1 हो गया, 1, फिर 1 पे कंडीशन चेक की, ट्रू है, फिर कोड चला, यही सारा कुछ चलता है 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ऐसे चलेगा। जैसे ही कंडीशन ये 9 वाली लूप चली, यहाँ पे आके वो 9 से हो गया 10, ठीक है, वैल्यू होगी 10 अब आई की, तो 10 पे कंडीशन चेक की, तो 10 तो आई के इक्वल होता है ना, छोटा थोड़ी होता है, 10 से छोटा थोड़ी होगा, तो यहाँ पे आके कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप एंड होगी। ऐसे चलती हैं हमारी लूप्स, ठीक है। तो आई होप कि ये मेरे फ्लो चार्ट आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो मुझे बता देना। बड़ा लिख लेते हैं, इनिशियल लाइज कंडीशन और इंक्रीमेंट, ठीक है। अब इसके बाद करते हैं हम वाइल लूप। जो वाइल लूप है उसका सिंटैक्स है किसी को याद, कैसे लिखते हैं, एनीवन हैव एनी आइडिया? ठीक है, अगर नहीं है तो हम कर लेते हैं, लेकिन आज कर लेते हैं, आज के बाद आपको याद होना चाहिए, प्रैक्टिस कर देना इसके लिए। और नेक्स्ट है वाइल लूप। वाइल लूप में क्या करते हैं हम, यहाँ पे तो कंडीशन आती होती है ना, ऐसे ही होता है सिंटैक्स, यहाँ पे कोड लिखा होता है ना, ठीक है, अगर बनाया नहीं तो बुक में तो देखा होगा, आई थिंक ऐसे ही होता है, ठीक है। अब ये तो कंडीशन तो आ गई, सिंटैक्स भी लिख लिया हमने, यही सिंटैक्स है। अब इस सिंटैक्स के हिसाब से तो ये अकेली कंडीशन है, तो इनिशियलाइज ही नहीं किया हमने, तो यहाँ पे उसे कैसे पता चलेगा क्या किससे छोटा। तो इस लूप वाइल लूप के ऊपर हमें लिखना पड़ेगा इंट आई इक्वल टू 1 या 0, जो भी आपको पसंद है, ठीक है। तो हम इनिशियलाइज करेंगे ऊपर, यहाँ कर दिया हमने इनिशियलाइज, उसने देन कंडीशन चेक की,
उसके बाद हमारा कोड रन हुआ, कोड रन होने के बाद हम करते हैं इंक्रीमेंट। ठीक है, ऐसे चलती है वाइल लूप। गॉट इट? समझ आ गया वाइल लूप सबको? यस सर। ठीक है, किसी और को भी आया समझ वैसे? सर ठीक है, औरों को भी आ गया। तो अब हम करते हैं लास्ट वाली हमारी डू वाइल लूप। डू वाइल का सिंटैक्स है डू कर्ली ब्रैकेट्स, यहाँ पे होता है कोड और नीचे आती है वाइल i less than 10। ठीक है, इस लूप में और दूसरी दोनों लूप से अगर कंपेयर करें वाइल से और फोर से, इसमें थोड़ा डिफरेंस है। सिंटैक्स में ही डिफरेंस दिखाई दे रहा है मुझे सबसे बड़ा। तो आपको आइडिया होगा किसी को क्या डिफरेंस है इसमें? अगर आपको आइडिया हो गया तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं हुआ मैं क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा। कि हमने जो दूसरी दो लूप्स की है ना, उसमें हम सबसे ऊपर कंडीशन चेक कर रहे हैं। वाइल में तो स्टार्टिंग की कंडीशन से हो रही है, सिर्फ कंडीशन ही है। ठीक है, और फोर लूप में भी सेंटर में कंडीशन है। लेकिन एक डू लूप ऐसी लूप है जिसकी कंडीशन सबसे लास्ट में चेक हो रही है। कोड तो ऊपर हो गया, कंडीशन बाद में चेक करते हैं। तो इसमें ये डिफरेंस है कि ये लूप, इसीलिए आपने पढ़ा होगा कि डू वाइल लूप एक बार जरूर चलती ही चलती है, बेशक कंडीशन गलत हो या सही। इफ कंडीशन आइदर इज ट्रू और फॉल्स, बट स्टिल डू वाइल लूप रन द कोड वंस प्रोग्राम। तो क्यों करती है वो एक बार रन? क्योंकि डू लूप स्टार्ट हुई, कंपाइलर ने देखा यहाँ पे आया कोड और यहाँ पे जो भी कोड है, ठीक है, उसने वो एग्जीक्यूट कर दिया और उसके बाद उसने कंडीशन चेक की। अगर कंडीशन गलत हुई तो वो उसे बंद कर देगा, लेकिन उससे पहले कोड तो एक बार चला ही देगा। तो ये थोड़ी सी दूसरी लूप से थोड़ी अलग है। जैसे वाइल में किया था हमने, ऊपर हमें खुद ही इनिशियलाइज कर देते हैं, यहाँ कोड लिख देते हैं, कोड लिख के नीचे हम इसे इंक्रीमेंट कर देंगे और लास्ट में कंडीशन चेक हो जाएगी। ठीक है, लूप्स तो क्लियर होगी ना? ये 3 लूप्स में तो डाउट देना। चलो, आप नहीं बता रहे, इसका मतलब आपको आगे होगी। जिसे नहीं आएगा वो पूछ लेना, अदरवाइज मैं तो यस ही सपोज कर दूंगा। चलो, अब लूप्स तो हमारी हो गई हैं। ये लूप्स का हम प्रोग्राम बना के देख लेते हैं कोई भी। जैसे कि छोटा सा बना लेते हैं, 4 int I इक्वल टू 0। कंडीशन इसकी है कि, और ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू लगाया ना हमने, सॉरी स्मॉलर देन I, यूजली हम यूज़ किया ना कंडीशन में, इन्हें ऑपरेटर्स कहते हैं। आई होप आपको ऑपरेटर्स का तो पता होगा, लेकिन कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं जावा में, ये सारे आपने स्टडी करने हैं, तभी हम कोड अपना इजीली बना सकते हैं। कई बार हम कुछ प्री डिफाइंड ऑपरेटर्स होते हैं, उनका पता नहीं होता और अपनी मर्जी से हम और ही लाइन लिखते रहते हैं कोड्स की।
तो सबसे बेस्ट कोडर प्रोग्रामर कौन होता है? जो सबसे कम लाइंस ऑफ कोड लिखे लेकिन उसका प्रोग्राम काम पूरा करता हो, ठीक है। तो और उसके आगे हम कर देते हैं आई इंक्रीमेंट, उसके अंदर हम लिख देते हैं जस्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आई, ठीक है। चलो मैं आपको कंपाइलर पे, ऑनलाइन कंपाइलर पे भी एक प्रोग्राम बना के दिखा देता हूँ, सो यू विल बी मोर क्लियर ऑन दैट। हाँ, तो मैं आपको लूप ना एरे के साथ ही करके के दिखाता हूँ। तो अब एरे के साथ कैसे करेंगे हम? यहाँ पे हमने स्टैटिकली 5 दे रखा है कि हमारी लूप 5 तक चलनी जाएगी, राइट। अगर एरे किया ना तो मैंने एरे बना रखा है, आपको स्क्रीन जैसे दिखाई दे रही है मेरी, एरे नेम डॉट लेंथ। अगर मैं डॉट लेंथ लिखूंगा तो वो उसकी एरे की लेंथ ले लेगा कि यहीं तक लूप चलेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एरे नेम डॉट लेंथ कि यहाँ तक ही चले बस, ठीक है। कि हमारा प्रोग्राम सिर्फ यहाँ तक चले जितनी एरे की लेंथ है, उसके आगे हमने क्या करना, ठीक है। और जो एरे की वैल्यू है वो कौन सी निकाल दी मैंने, जीरो से स्टार्ट किया ना, इंडेक्स एरे का 0 होता है तो एरे के साथ चलानी है तो 0 से स्टार्ट करना लूप को। और यहाँ पे जो मैंने प्रिंट कर दी ना वैल्यू से इसकी, वो कर दूंगा मैं एरे नेम स्क्वायर ब्रैकेट आई। जब आई की वैल्यू 0 होगी तो उसकी वैल्यू निकाल देगा, 1 होगी तो। ऐसे हम करते हैं एरे पे लूप, राइट। अभी हम जो हमने एरे बनाया है इसी पे हम लूप लगा लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट में ही लगा देंगे। 4 आई इक्वल टू 0 सेमीकोलन आई see what be the answer. Answer is 0. because हमने नहीं दी आदि ब्रैकेट्स। हाँ, तो ये 0 क्यों दे रहा है? बिकॉज ये हमारी गलती है, हमने इसके ऊपर वैल्यू तो डिलीट कर दी ना, तो इसमें वैल्यू ही नहीं कोई, तो क्या दिखाएगा वो बेचारा। तो 0 इंडेक्स पे देते हैं हम 1 2
अब आया है हमारे पास एरर कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, वो हमने इसके नेमिंग गलत लिख दिया। तो ये ऐसे कंपाइलर है वो आपको एरर देता है जो कि आप समझ सकते हो कि क्या एरर है, और उसे हम देख के पढ़ के रिजॉल्व कर लेते हैं। अदरवाइज़ वो एरर हम गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग सीखने के लिए आपको गूगल पे सर्च करना भी अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, हाँ जी, स्लैश एन मैंने स्पेस के लिए लगाया, ये ऑनलाइन कंपाइलर में कुछ एरर इशू होता है इसलिए हमने स्लैश एन लगा दिया। तो आप चेक कर सकते हो कि अगर कितना भी बड़ा एरे हो, लूप के साथ मैं 1 सेकंड में उसकी वैल्यूज चेक कर सकता हूँ कि 9 कहाँ पे है। ठीक है, आपने ट्राई किया किसी ने? समझ आ गया वैसे? सर मेरा तो इंस्टॉल हो रहा है। अच्छा, ये तो ऑनलाइन कंपाइलर है हमारा, हाँ ऑनलाइन जी। वर्क किया हमने। ठीक है, ये ऑनलाइन इसीलिए मैंने यूज़ कर रहा हूँ आज, क्योंकि आप में से मोस्टली स्टूडेंट्स ने इंस्टॉल नहीं किया होगा, तो ये इंस्टॉल कर लेना। राइट, इंस्टॉलेशन में कोई दिक्कत हो तो बता देना। तो ये हमारा हो गया है सिंपल लूप का प्रोग्राम। अब ये प्रोग्रामिंग किस लिए बनी है? ये प्रॉब्लम को का सलूशन करने के लिए बनी है। ठीक है, तभी कंप्यूटर आए, पहले तो रजिस्टर पे लिखते थे, खो जाता था डाटा। ठीक है, तो इसलिए कंप्यूटर्स का काम स्टार्ट हुआ, सॉफ्टवेयर बने, तो ये प्रॉब्लम का सलूशन देते हैं सॉफ्टवेयर्स। और हमारी प्रॉब्लम क्या थी, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी कि मेरे पास एक एरे है जिसमें 300 तक के इंडेक्स पड़े होंगे, मुझे चेक करना है कि 9 की वैल्यू कहाँ पे है। वो अभी भी इतना आसान नहीं हुआ कि अगर मैंने लूप लगा दी वो प्रिंट तो कर देगा सारी वैल्यू, तो मुझे फिर एक एक करके ढूंढनी पड़ेगी, फाइंड करनी पड़ेगी कि 9 कहाँ पे है, कौन से इंडेक्स पे 9 है। 9 है भी है पूरे एरे में, या मैं वैसे भी फाइंड कर रहा हूँ, कोई है ही नहीं। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे, ये हम इरेज कर देते हैं। फॉर दैट वी विल फाइंड हाउ वी फाइंड द वैल्यू इन एरे। हम फाइंड करेंगे इफ एल्स से। ठीक है, इफ एल्स का आइडिया तो है ही आपको, आपने पहले भी किसने मैसेज किया था कि लूप में इफ एल्स लग जाती है। तो इफ एल्स हम कैसे यूज करेंगे इसमें, जैसे कि लूप हमारी चल रही है अब 1 से 0, 1, 2 3 इंडेक्स है। तो मैंने क्या करना है, इंडेक्स की वैल्यू कैसे प्रिंट करते हैं, कैसे वो हमने प्रिंट करवाई है ना, वैसी हमें एरे की वैल्यू मिल जाती है। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा कि इफ एरे नेम जो वैल्यू होती है, कैसे जैसे हमने प्रिंट कराई है ना, एरे नेम करके स्क्वायर ब्रैकेट आई डबल इक्वल टू 9। लेकिन अभी जो करंट एरे है इसमें 9 तो वैल्यू है ही नहीं, इसलिए हम 7 ही चेक करवा लेते हैं, 7। ठीक है, अगर मैंने अपनी वैल्यू 7 भी छोड़ो, हम 4 चेक करवाते हैं, जो कि दोनों वैल्यूज के सेंटर में पड़ी है। ठीक है, कि अगर वैल्यू 4 है तो भी ये लूप चले और यहाँ पे प्रिंट करवा दे, हमारा प्रिंट करवा दे कि मैंने वी फाइंड द वैल्यू
कि हमने ये वैल्यू अब फाइंड कर ली है लास्ट में, इसका सोल्यूशन हमने फाइंड कर लिया कि कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे करते हैं इफ़ तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, फाइंड द वैल्यू। तो अब जाके हमें सॉल्यूशन मिला कि इतनी वैल्यू में से 1 मिनट में कैसे वैल्यू निकाल सकते हैं हम। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया सभी को? एनीवन हैव एनी क्वेरी? जो सिर्फ देख रहे हैं बना के नहीं देख रहे वो प्लीज़ बना के देखें, तभी आपको समझ आएगा। देखने से नहीं पता चलेगा, फिर बाद में आप देखते ही रह जाओगे। ठीक है, और ऐसे हम इफ़ कंडीशन यूज़ करते हैं। अगर हमने एल्स भी करनी है साथ में तो इसमें एल्स लगा देते हैं। एल्स में क्या करते हैं, यही वी हैव नॉट फाइंड द वैल्यू। सबसे पहले 0 इंडेक्स पे आई की वैल्यू 2i, 2 4 के इक्वल टू नहीं है, तो ये यहाँ पे उसने इफ कंडीशन ने फॉल्स रिटर्न किया तो वो एल्स चली। एल्स में क्या लिखा, वी हैव नॉट फाइंड द वैल्यू। नेक्स्ट इंडेक्स पे आई की वैल्यू 1 हुई जब, तो वैल्यू पता चली तो 2 4 थी, तो 4 कंडीशन 2 हो गई तो आ गया वी फाइंड द वैल्यू। और नेक्स्ट इंडेक्स पे फिर उसने प्रिंट कर दिया वी हैव नॉट फाइंड द वैल्यू। ठीक है, ऐसे हमारी इफ एल्स काम करती है। और लूप में 2 कीवर्ड्स और होते हैं जो कि बहुत ही काम के कीवर्ड्स होते हैं, जो इंटरव्यू में भी मोस्टली आपसे पूछे जाते हैं, क्योंकि जॉब तो आप सारे करना चाहते होंगे, उसमें पूछ लिया जाता है कि ब्रेक और कंटिन्यू का क्या काम है। आप में से किसी को आइडिया है कि ब्रेक और कंटिन्यूस का क्या काम है? कोई बताएगा मुझे कि ब्रेक और कंटिन्यू क्यों यूज करते हैं? कंटिन्यूसली उस काम को करते रहना चाहिए, और ब्रेक के लिए उसको मतलब कि वहीं पे स्टॉप कर देना कुछ टाइम के लिए। ओके, कोई और? कोई और चाहता है बताना, थोड़ा बहुत इस पे लाइट डालना? ओके, चलो हमें थोड़ी सी इस पे लाइट डाल देते हैं। वैसे
वंशिका ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन थोड़ी सी कमी है, वो हम पूरी कर देते हैं। जैसे कि लूप हमारी चल रही है और हमारे पास इफ में 4 की वैल्यू आ गई है, हमने लूप चलाई है सिर्फ 4 की वैल्यू फाइंड करने के लिए। उसके आगे हो सकता है कि 4 की वैल्यू सबसे पहले 0 इंडेक्स पे पड़ी हो सकता है वो लास्ट 300 इंडेक्स पे पड़ी हो। हमें सिर्फ चेक करना है कि कब कौन से इंडेक्स पे उसकी वैल्यू 4 पड़ी है, मे बी स्टार्टिंग में पड़ी है या लास्ट में पड़ी है। तो हम क्या करते हैं कि जैसे ही हमें उसकी वैल्यू 4 मिली, उसके बाद मैंने कर दिया ब्रेक, कि इसका मतलब है कि मैंने आगे चेक ही नहीं करना कि आई की वैल्यू क्या है। मुझे तो कोई मतलब ही नहीं, मुझे सिर्फ मतलब था कि आई की वैल्यू 4 कब आएगी। मुझे आई की वैल्यू 4 से काम है और आगे और किसी इंडेक्स की वैल्यू से कोई काम ही नहीं है, मतलब नहीं है। तो जैसे ही इंडेक्स की वैल्यू 4 आई, मैंने ब्रेक कीवर्ड यूज़ कर दिया। ब्रेक क्या करेगा, उस लूप को वहीं पे ख़त्म कर देगा। ब्रेक विल डिस्ट्रॉय द लूप। लूप उसके आगे एक स्टेप भी नहीं चलेगी, वहीं पे लूप पूरी ख़त्म हो जाएगी। और इसलिए हम यूज़ करते हैं ब्रेक कीवर्ड। जैसे कि हम अभी एग्जांपल करके देख लेते हैं। मैंने प्रिंट करने के बाद में ब्रेक कीवर्ड यूज़ किया और सिर्फ दो ही प्रिंट हुए हैं। सबसे पहला 0 इंडेक्स प्रिंट हुआ, सबसे पहले पे चेक की आई की वैल्यू 4 नहीं है तो उसने एल्स प्रिंट कर दी, ठीक है। और अगले राउंड में जब आई की इंडेक्स आया 1 तो उसकी वैल्यू हुई है 4, तो 4 फाइंड कर लिया उसने। उसके बाद उसने प्रिंट किया और उसके बाद ही ब्रेक कीवर्ड है, तो लूप वहीं पे ख़त्म होगी, राइट। अब जब हम नहीं चाहते कि लूप एक स्टेप भी आगे चले इसके, तो वहीं पे ब्रेक कीवर्ड यूज़ कर देते हैं और लूप हमारी वहीं पे समाप्त हो जाती है, राइट। द सेकंड इज द कॉन्टिन्यूस। दूसरा कीवर्ड है कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस का क्या काम है? कॉन्टिन्यूस कीवर्ड का काम है कि अगर हम किसी एक इंडेक्स पे कोड नहीं रन करना चाहते, बिकॉज हम नहीं चाहते कि इस इंडेक्स पे हमारा ये वाला कोड चले। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि जब आई की वैल्यू 2 हो वहाँ पे भी प्रिंट हो जाए, जब वैल्यू 7 है वहाँ पे भी प्रिंट हो जाए, लेकिन अगर वैल्यू 4 है तो कुछ भी प्रिंट ही ना हो। तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि वो वाला इंडेक्स ही स्किप हो जाए, लूप सीधा अगले इंडेक्स पे चले जाए। तो मैं यहाँ पे कर दूँगा कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस, ये तो हमने स्पेलिंग गलत लिखी है।
ये कॉन्टिन्यूस के स्पेलिंग ठीक नहीं है मुझे लगता, अदरवाइज वो एक वैल्यू स्किप कर देगा। ये वाला स्पेलिंग है कॉन्टिन्यू, तो वो कंटिन्यू कर देगा उसे। अभी भी कोई दिक्कत आ गई है? यहाँ पे पेज चल ही नहीं रहा फंक्शन। ये ऑनलाइन कंपाइलर पे चल ही नहीं रहा कोड, ये दिक्कत है। लेकिन अगर हम इसे हटा दें तो यहाँ पे ये कुछ भी प्रिंट नहीं करने देता। 4 पे ये लूप यहीं से आगे चले जाएगी, राइट। 1 सेकेंड, हेलो, हाँ जी, पता नहीं है, बंद हो गया होगा, चार्जर नहीं है तो उधर। हाँ तो छेती आ जाओ, बिल्कुल चल। So I hope कि you all got that how we use the continue and the break, right? समझ आया आज की क्लास में? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लो। ऑनलाइन कंपाइलर सारा कुछ कैपेबल नहीं है, तो ये तो सिर्फ छोटी मोटी प्रैक्टिस के लिए होता है। हमने अपनी साइट बनानी है, अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह जो भी हम करेंगे तो अपने सिस्टम पे ही इंस्टॉल होना चाहिए, तभी कर पाएंगे, ठीक है। तो आप सारे इंस्टॉल कर लेना, देन वी कैन प्रोसीड विद दिस, राइट। तो आई होप कि आज की क्लास में आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, कभी भी पूछ लेना, राइट। और कल हम मिलते हैं शाम को 6:30 to 7:30 पे क्लास होगी। आई होप वैसे आपको ग्रुप में मैसेज आ जाएगा, तो ठीक है। तो कल मिलते हैं। हमने अभी तक कर लिया है लूप्स वगैरह तक, तो आगे अगर आपके पास टाइम हुआ तो लूप में एक टेबल प्रिंट कैसे करते हैं वो जरूर करके लाना, ठीक है। और जो जहाँ तक हमने कर लिया वो एक उसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, जिन्होंने सिर्फ देखा है प्रैक्टिस नहीं की, ताकि जो नेक्स्ट क्लासेस हैं उनका आपको समझ आ सके। अदरवाइज आपका यू विल लॉस द इंटरेस्ट फ्रॉम प्रोग्रामिंग, राइट। ठीक है गाइस, स्टूडेंट्स, बाय बाय।